हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ मायागढ़ी सुपर पार्क में गायत्री 5 कुंडलीय यज्ञ हो रहा है। तो मैं जस्ट आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। देखिए यहाँ पे और विचार अच्छे करने होंगे तो आकाश देवता को बुलाना पड़ेगा, और पृथ्वी से कुछ उपजाना होगा तो पृथ्वी देवता को बुलाना पड़ेगा। तो हमारे जितने देवता हैं ये सब अलग अलग विधाओं के अपने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये बात बच्चों को समझानी पड़ेगी। बच्चों का आप परिचय कराइए। देखो ये गणेश भगवान है, देखो ये गणेश भगवान है, इनकी क्या पहचान है। इनको देखो सूंड लगाई गई और फिर सूंड की कहानी सुनाइए कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब उनके सूंड लगी थी और आज तक उनके सूंड लगी हुई है। और आप देखो बेटा, ये माता जी बैठी हैं, ये जो सजी धजी, इनके हाथ में क्या है? देखो वीणा कहते हैं इसको, और वीणा वादनी भी इनको कहते हैं। और ये कौन है? ये वो है जो हंस पे बैठी हैं। तो बेटा हंस तो बहुत छोटा सा होता है, उसके ऊपर कोई भी बैठेगा तो दब जाएगा, मर जाएगा। यहाँ भाव क्या है? भाव ये है कि हंस के गुणों से भरी हुई है, और इनका जो आशीर्वाद पाता है उसके अंदर भी हंस के गुण आ जाते हैं। ये बात बच्चों को बताइए। ये कौन है? ये सरस्वती माता है बेटा। ये आपको ज्ञान देती हैं, ये कला देती हैं। जितनी तरह की आर्ट्स हैं सरस्वती माता की कृपा के बगैर नहीं मिलती। और बेटा देखो ये दुर्गा माँ है, और इनके कितने हाथ है? गिनो गिनो गिनो। अब देखिए बच्चा गिनेगा, आप बताइए। देखो बेटा 8 हाथ निकले, ये 8 हाथों से मदद करती है। 5 कुंडलीय गायत्री यज्ञ हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई दुश्मनी पर आ जाए तो उसको छोड़ती नहीं। तो मैंने सोचा आपको बता, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि श्री गणेश परिवार द्वारा जितने देवी देवता मिलते जाएं, बच्चों को परिचित करें, उनको पहचान बताएं, तब ये नई पीढ़ी सही ढंग से खड़ी होगी। ये बात किसने कही है? ये सारी बातें परम पूज्य गुरुदेव की हम आपको बता रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन बहुत छोटा सा, बहुत सादा सा जीवन रहा। कोई हजारों साल वो नहीं जिए उस शरीर में। उनका जीवन कितना रहा? वो सन 1911 में उनका जन्म हुआ था, और सन 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। और उस छोटी सी अवधि में वो जितना बड़ा काम करके गए, वो किसी व्यक्ति के बस का तो नहीं। वो व्यक्ति चाहे जितना बलशाली हो, उसके बस का नहीं है। क्या किया उन्होंने? इन्हीं छोटी सी अवधि में उन्होंने 24 वर्षों का महातप किया अपने गुरु के कहने से। और उनके गुरु भी कौन थे? उनके गुरु इस संसार के नहीं थे, हिमालय वासी थे। उनका नाम क्या था? पंडित सर्वेश्वरानंद। वो गुरु उनसे मिलने आए और आकर के उन्होंने कहा, बेटे तुम्हें 24 वर्षों की कठिन तप साधना करनी है। कठिन तप साधना? हाँ गुरु जी हम करेंगे। उन्होंने वादा किया अपने गुरु से, और वो साधना करी। तो साधना किया तो उसमें क्या करते थे? उसमें 63 माला, 66 माला प्रतिदिन का जप होता था। 33 माला सुबह करते थे, 33 माला शाम को करते थे गायत्री की। और भोजन उनका क्या था? भोजन उनका रिस्ट्रिक्ट किया गया था। भोजन में उनको सिर्फ 1 रोटी जौ की मिलती थी, और वो कोई सादे जौ नहीं होते थे। वो जौ कौन से होते थे? जो शाम को गाय को खिलाए जाते थे। 2-3 सेर जौ खिलाए जाते थे। गोबर में जो सवेरे निकलते थे खड़े जो, उनको छानबीन पीस करके रोटी बनती थी। और वो रोटी उन्होंने 1-2 दिन नहीं, 24 वर्षों तक खाई। और काहे से खाई? वो रोटी उन्होंने उसी गाय के दूध से बने हुए मट्टे से, छाछ के साथ खाई। और उस छाछ में भी कंडीशन क्या थी? कि उसमें नमक और शक्कर नहीं पड़ता था। फीका छाछ और 1 रोटी, ये उनका भोजन था। और इसी तप के बल पर उनसे क्या कराया गया? सारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं, 6 शास्त्र, 24 गीता, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, इन सब का उन्होंने सरल भाषा में अनुवाद किया। वो अनुवाद शांति कुंज के जो साहित्य केंद्र हैं उसमें आपको मिल जाएगा। आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, आप पढ़ना चाहें तो AWGP साइट है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। नेट पर खोलिए, लिटरेचर में जाइए, गुरुदेव की लिखी हुई 3200 पुस्तकें उसमें लगी हुई। और खाली हिंदी में नहीं है, अब उनके अनुवाद हो रहे हैं। 8 भाषाओं में अनुवाद किए जा रहे हैं इस समय, और बहुत तेजी से उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अगर उनका लिखा हुआ साहित्य एक लाइन से बिछा दिया जाए तो बताया गया है 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। इतना साहित्य गुरुदेव ने लिखा है। ये उनका जीवन था। और जब लोगों ने पूछा, गुरुदेव आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, एक लाइन में जवाब दिया था,
कहा बेटा धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय। हम चाहते हैं धरती स्वर्ग समान हो जाए और मनुष्य क्या हो जाए, देवता जैसा हो जाए। एक जगह पे गुरुदेव ने लिखा है, उन्होंने लिखा है ये मनुष्य कौन है, ये एक गिरा हुआ देवता है या उठा हुआ पशु है। जो यहाँ पे अब विचार करिए, आयोजित कराते हैं। बहुत से लोग जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं और जो इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य का जन्म बंदर से हुआ है, कहा ना, और उसकी एक पूरी थ्योरी उन्होंने बताई है उसकी। लेकिन ये सच नहीं है, बहुत अच्छी है। हमारी उत्पत्ति बंदर की नहीं है। और उसके उन्होंने कई जगह पे प्रमाण भी दिए, ये भी कहा कि जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता फ्यूजन थ्योरी में चले जाते हैं और फिर वो चीजें गायब हो जाती है। पूछ के बारे में कहा था, लेकिन ये बात सच नहीं है। हम लोग कौन हैं, हम लोग देवता हैं। हम अपने रास्ते से हट गए, हम अपना रास्ता भटक गए, इसलिए हम क्या हुए, हम गिरते चले गए। और अभी हम पूरी तरह से गिरे भी नहीं है कि हम पशु हो गए हों। अभी हम पशु नहीं हुए, अभी हमारे पास मौका है संभल जाने का, खड़े हो जाने का और फिर से देवताओं की श्रेणी में आ जाने का। देवता कौन होते हैं, जो देते रहते हैं। वायु देवता क्यों कहे जाते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, हमेशा हवा बहती रहती है। जल देवता क्यों कहे जाते हैं, बादल आते हैं बरसा के चले जाते हैं। आकाश देवता क्यों कहे जाते हैं, तेजी से विचारों का आदान